नारायणे नमः। ॐ पूर्णपुरुषोत्तम नारायणे नमः। धर्मावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अज्ञानी ये भूल गया था कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के वो नियम है जिसका नियंत्रण आपके हाथों में है। महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए। मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। ठीक है भक्त मंचकाचल, हमें आपका निवेदन स्वीकार है। अब हम शीघ्र ही आपके यहाँ पधारेंगे। सहजानंद कृपाल ने रखी वचन की लाज। वचन निभाने आ गए सब शिष्यों के साथ। ईश्वर के जहाँ चरण पड़े हो जाए कल्याण। कण कण जन जन कर रहा स्वामी का सम्मान।
की भक्ति इस कृष्ण मंदिर में हमें वृंदावन का एहसास कराती है और इनकी मधुर भजन की ध्वनि से हमारा ये कृष्ण मंदिर कृष्णमय हो जाता है। इनकी इस निष्काम भक्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका प्रभु से पिछले जन्म का नाता है। भैया, अब ये दोनों सयानी हो चुकी हैं और इनका विवाह भी तय हो चुका है। इसीलिए उन्हें पूजा पाठ की बजाय घर संसार का पाठ पढ़ाइए, अन्यथा इनकी ये भक्ति और आराधना इन्हें कहीं वैरागन न बना दे। आप ठीक कह रही हैं बहन। हम शीघ्र ही इन दोनों के विवाह की तिथि निकलवाते हैं। ब्याह? मैं ब्याह नहीं करूंगी और मैं भी ब्याह नहीं करूंगी माँ। लेकिन क्यों? आपके इस प्रश्न का उत्तर बस इतना ही है माँ कि आप जिन दायित्वों के बंधनों में बांधना चाहती हैं, हम उस बंधन में नहीं बंधना चाहते। उस बंधन में बंधना हर नारी के लिए सौभाग्य और गर्व की बात होती है बेटी, चाहे वो राजा की बेटी हो या रंक की। हर बेटी को अपना घर त्याग कर पति के घर जाना ही पड़ता है और इसके लिए तुम्हारे पिता किसी को वचन भी दे चुके हैं। अब उसका मान तो रखना ही होगा। माँ, कृपा करके आप हमें इस वचन की बलि वेदी पे मत चढ़ाओ। इसमें हमारी इच्छा सम्मिलित नहीं है। हाँ माँ, और पिताजी ने तो हमसे बिना पूछे ही यह वचन दिया है, अतः आप उनसे कहिए कि वे अपना वचन तोड़ दें, क्योंकि हम दोनों ने अपना ये जीवन श्री हरि को अर्पण कर दिया है और हम उनकी भक्ति के अलावा कोई भी बंधन में बंधने को तैयार नहीं है और यही हमारा अंतिम निर्णय है। महारानी, हम आप दोनों के लिए एक शुभ समाचार लाए। हमने जया और ललिता के विवाह की तिथि निकलवा ली है। यदि आप दोनों सहमति दें तो हम उनके ससुराल वालों को सूचित कर देते हैं। महाराज, आप हमारी पुत्रियों के ससुराल वालों को संदेशा अवश्य दीजिए, किंतु विवाह का नहीं, विवाह तोड़ने का। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? वही जो सत्य है स्वामी। हाँ स्वामी, हमारी पुत्रियां इस विवाह के विरुद्ध हैं। विरुद्ध है? लेकिन क्यों? आप चिंता न करें भाई साहब, उनके विरुद्ध जाने से क्या होता है भाभी? होता तो वही है ना जो माँ बाप और समाज चाहता है। जानती है ना, सदियों से यही परंपरा रही है कि एक न एक दिन बेटियों का विवाह और कन्यादान करके हर माँ बाप को उन्हें विदा करना ही पड़ता है। हाँ ननद जी, किंतु 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 मेरी सुनता ही कौन है? अरे, मैंने आप दोनों को कितनी बार समझाया कि बेटियों को इस पूजा पाठ से दूर रखिए। जो हुआ सो हुआ, परंतु अब क्या करें बहन? करना क्या है भाई साहब, उन दोनों पर थोड़ी सख्ती लाइए, पूजा पाठ से उन्हें दूर रखिए। थोड़े ही दिनों में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। किंतु हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ननद जी? यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो बस ब्याह की तैयारी कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य के भाग्य में कब, कहां, क्या घटित होगा, ये सब उसकी नियति में पहले से ही लिख दिया है और उसे न ही कोई मनुष्य मिटा सकता है और न
ना ही वो उसे बदल सकता है। परंतु ये सब जानते हुए भी कई मनुष्य स्वयं को दूसरों के भाग्य का विधाता समझ लेते हैं और अपने मनमाने ढंग से उनकी तकदीर को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, और वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान नहीं, केवल इंसान है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की बागे बाल गोपाल काला बागे बाल गोपाल, हे सावल नंदलाल कान्हा बागे बाल गोपाल। बंद करो ये भक्ति का पाखंड। तुम दोनों को जितनी पूजा पाठ करनी थी कर चुकी, अब ब्याह की तैयारी करो। हमें ब्याह नहीं करना है बुआ जी। तो क्या जीवन भर अपने मायके की चौखट पर बैठी रहोगी? देखो बेटा, यदि तुम दोनों ने ब्याह नहीं किया तो तुम्हारे पिता एबल खाचर की जग हंसाई होगी, उन पर वचन भंग करने का दोष मढ़ा जाएगा। और तो और, यदि उन्होंने तुम दोनों का कन्यादान नहीं किया तो वो पाप के भागी बनेंगे। हर बेटी और बेटे का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता के वचन का पालन करें। और ये पूजा, ये भक्ति, ये तो तुम विवाह के उपरांत भी कर सकती हो। आपने सही कहा है बुआ जी। परंतु आप ही बताइए बुआ जी, अपनी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर हम कैसे किसी और के बंधन में बंध सकती हैं? ये तो उस मनुष्य के साथ भी छलावा होगा जिसकी हम जीवन संगिनी बनेंगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप उन्हें ये सच्चाई बताकर ये बंधन को जोड़ने से पहले ही तोड़ दें, क्योंकि हमारा जीवन तो अब श्री हरि की भक्ति के लिए समर्पित हो चुका है, जिसे अब तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन तुम्हारी पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाना तो संभव है, और ये कार्य हम आज और इसी पल से शुरू करते हैं। याद रहे, जब तक तुम दोनों खुशी खुशी ब्याह के लिए तैयार नहीं हो जाती, ये प्रतिबंध हटने वाला नहीं है। बड़ी आई पुजारिन कहेगी। पंडित जी, इस मंदिर के द्वार पर ताले लगा दो, इसे जंजीरों से जकड़ दो, ताकि इसमें कोई परिंदा भी पर न मारने पाए। किंतु बहन जी, आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए पंडित जी, अन्यथा आपको भी इस मंदिर में कैद करा देंगे। ध्यान रहे, मेरे आदेश के बिना इस मंदिर के कपाट खोले नहीं जाएंगे। जाइए, निकलिए यहाँ से। याद रहे, मेरे आदेश के बिना ये कपाट नहीं खोले जाएंगे। जी बुआ जी। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, आप लोग इस मंदिर में नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी बुआ जी ने हरि मंदिर के द्वार पर ताला लगवा दिया है। मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। बुआ जी ऐसा नहीं कर सकती। चलो ललिता, माँ के पास चलते हैं। हाँ, चलो। माँ, अब बुआ जी से कहिए कि मंदिर के द्वार खुलवा दें। हमें भगवान को भोग लगाना है। हाँ माँ, आप जानती हैं, जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते, हम भोजन ग्रहण नहीं करते। तुम्हारी इस धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। कान खोलकर सुन लो, मंदिर का द्वार तभी खुलेगा जब तुम दोनों ब्याह के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम
जानती कि मनुष्य लाभ चाहे फिर भी बहती धारा को बांध नहीं सकता। तर्क करने से कोई लाभ ना होगा जया। मैंने कह दिया सो कह दिया। उस मंदिर का ताला उसी दिन खुलेगा जब तुम दोनों डोली में बैठकर इस घर से विदा हो जाओगी। समझी ना तुम दोनों? मनुष्य भी कितना अज्ञानी है। जिसने उसे जन्म दिया वो उसे ही नहीं पहचान पाता है। वो ये नहीं जानता कि ईश्वर का अस्तित्व तो कण-कण में समाहित है। अतः अगर आपकी भक्ति में शक्ति है और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर आपको कहीं भी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। अतः अपनी आंखें बंद करो और अपने मन मंदिर में उसकी मूर्त देखो। वो सर्वव्यापी है, विशाल है, अनंत है, असीमित है, वो साक्षात है, वो प्रत्यक्ष है। ये संसार उन्हीं की रचना है। वे जब जहां चाहे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, अपने भक्तों को कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। वही शक्ति है, वही प्रेम, आस्था, वही विश्वास है, वही इस जगत के पहले और अंतिम सत्य है। इसलिए तो वो हर बंधनों से परे है। परंतु इस जगत में एक ऐसा भी बंधन है जिसके बंधन में यदि एक बार वो बंध जाए तो फिर उससे मुक्त नहीं हो सकते। वो अलौकिक बंधन है भक्ति का। अतः अपने मन को उसकी भक्ति में इतना लीन कर दो कि तुम्हें कण कण में उनका ही स्वरूप दिखाई दे। इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। आप कुछ कीजिए स्वामी, अन्यथा उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। पड़ता है तो पड़ जाए, किंतु मेरा भाई